हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहित सर कॉमर्स सर। लास्ट क्लास में पढ़ा था इंटरेस्ट ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ड्राइंग हमने लास्ट क्लास में पूरा नहीं पढ़ा था, हमने वहां पे सिर्फ उसके 3 केस पढ़े थे। क्लियर है? ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को पहले जाके देखना, तभी ये वीडियो में आना। ध्यान रखना, पार्टनरशिप सारे सीक्वेंस वाइज में है। अगर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है तो पहले पिछली वीडियो देखना, तभी आगे की वीडियो देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। आज हम पढ़ेंगे कि केस 4 पहली बात तो, और दूसरा पढ़ेंगे कि इंटरेस्ट ड्राइंग के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, मतलब उसको हमें कैसे दिखाना है। क्लियर है? तो बात करते हैं केस 4। केस 4 कहता है यूनिफॉर्म अमाउंट इज विथड्रॉन एट यूनिफॉर्म इंटरवल। मतलब भाई यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा अमाउंट को विथड्रॉ कर रहे हैं और वो भी यूनिफॉर्म इंटरवल में, मतलब सेम गैप को देकर। क्लियर है? इसको हम कहते हैं रेगुलर। ठीक है, ध्यान रखना, ये हमारी रेगुलर ड्राइंग है, क्योंकि हम यहां पे क्या करते हैं, बार बार ड्राइंग करते रेगुलर। ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अब देखो सॉल्व करते कैसे। अभी मैं आपको बताता कि यूनिफॉर्म अमाउंट विथड्रॉ होगा, वो भी यूनिफॉर्म इंटरवल में। देखो लास्ट केस में क्या होता था कि वहां पे क्या होता, ड्राइंग का अमाउंट भी अलग होता था और डेट भी अलग होती थी। मतलब गैप जो होता था, बीच का जो गैप था वो बिल्कुल इवन नहीं था। कभी 2 मंथ के इंटरवल में ड्राइंग कर रहे हैं, कभी 3 मंथ के में, कभी 15 दिन में, कभी 6 महीने में। लेकिन यहाँ पे जो इंटरवल होगा वो भी आपका क्या होगा, सेम होगा। जनरली यहाँ पे 2 टाइप के गैप पड़ेंगे। फर्स्ट मंथली और सेकंड क्वार्टरली। ठीक है, ध्यान रखना कि यहां पे हम जनरली 2 टाइप से ड्राइंग करेंगे, या तो मंथली बेसिस में ड्राइंग करेंगे या तो क्वार्टरली बेसिस में ड्राइंग करेंगे। क्लियर है? देखो ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना फर्स्ट बात करेंगे इसकी मंथली बेसिस की। मंथली बेसिस का मतलब क्या होगा कि आप हर मंथ ड्राइंग कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने एक सीक्वेंस बना दिया कि भाई मैं हर महीने 10,000 रुपए या 15,000 रुपए कुछ भी मतलब ड्राइंग करूंगा, इसे हम कहते हैं मंथली बेसिस। और क्वार्टरली बेसिस मतलब हर क्वार्टर में ड्राइंग करना। एक बात ध्यान रखना, क्वार्टर हमेशा 3 मंथ का होता है। 3 मंथ का एक क्वार्टर ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? हाँ, क्वार्टर होना समझना। क्लियर है? कई बच्चे क्वार्टर को समझ लेते ना, बाकी आप समझदार ही हो। ठीक है, तो बात करते हैं पहले मंथली बेसिस की। इसकी बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, मंथली बेसिस। अगर हम मंथली बेसिस ड्राइंग कर रहे हो तो मंथली बेसिस का मतलब क्या होगा, हर महीने ड्राइंग करना, सेम अमाउंट ड्राइंग करना। क्लियर है? जैसे ही मान लो मैंने बोला कि भाई मैं हर मंथ की पहली तारीख को 10,000 रुपए निकालूंगा। ठीक है, ध्यान रखना, या मैं कह सकता हूं हर मंथ की मिड में ड्राइंग करूंगा या हर महीने के एंड में ड्राइंग करूंगा। क्लियर? तो यहां पे जनरली 3 केस बनते हैं, या तो मैं बिगिनिंग में ड्राइंग करूंगा, या मैं मिड में ड्राइंग करूंगा, और या तो मैं एंड में ड्राइंग करूंगा। ध्यान रखना, यहां पे सिर्फ 3 केस बन सकते हैं, या मैं मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करूंगा, या मंथ के मैं मिड में ड्राइंग करूंगा, या तो मंथ के एंड में ड्राइंग करूंगा। तो अगर बात करूं मंथ के बिगिनिंग की, तो बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत। इसका मतलब जैसे ही मंथ शुरुआत हो रहा है, जैसे ही मंथ स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही मैं क्या करूंगा, ड्राइंग कर लूंगा। जैसे अगर मेरा मंथ की बात करूं तो मेरा मंथ हमेशा क्या था, 1 तारीख को। तो जैसे मैं फर्स्ट ड्राइंग कब करूंगा, 1 जनवरी को। हाँ, एक बात ध्यान रखना, यहां पे मेरा 1 जैन से 31 दिसंबर तक ईयर चलेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो अगर बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहा हूं तो पहली ड्राइंग कब होगी, 1 जैन, फिर फेब को, फिर मार्च को, ऐसे करते करते लास्ट में कभी 1 दिसंबर को। ध्यान रखना चीज का, समझ आ गया भाई? ऐसी अगर मैं मिड में ड्राइंग कर रहा हूं, कहां ड्राइंग कर रहा हूं, मिड में, तो मेरी पहली ड्राइंग कब होगी, मंथ का मिड। तो अगर जनवरी मंथ की बात करूं तो जनवरी मंथ का मिड कब आएगा, 15 जन। फरवरी मंथ का मिड कब आएगा, 15 फेब।
मार्च कब आएगा? 15 मार्च। ऐसे लास्ट कब आएगा? 15 दिसंबर। ध्यान रखना हर मंथ का मिड, और मिड का ये नहीं कि भाई डेज का आधा कर देंगे। कहीं बोलो नहीं नहीं सर जी फेब में तो 28 डेज होते हैं, तो 28 का आधा कितना हुआ? 14। तो 14 तारीख को करना चाहिए यहाँ पे, नहीं, हमेशा मिड 15 तारीख को ही चेक करिए, ध्यान रखना। क्लियर है? और अगर एंड की बात करिए कि हर मंथ के एंड में ड्राइंग कर रहा हूं, तो हर मंथ का एंड कब होगा? जैसा कि जनवरी का होगा 31 जन, 28 कह लो या 29 कह लो, देखो उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। क्लियर है? क्योंकि हम मंथों से पूरा काउंट करेंगे। ऐसे ही 31 मार्च, ऐसे ही लास्ट कब आएगा? 31। आप देखो ध्यान रखना, सवाल है ऐसे हम ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन सवाल है सर अगर इसका इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मान लो क्वेश्चन ने बोला कि मिस्टर ए एक पार्टनर था, मिस्टर ए एक पार्टनर था, वो हर मंथ के बिगिनिंग में, क्या बोला भाई? हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करता है कितने? 10,000 बिगिनिंग ऑफ मंथ। कितनी ड्राइंग करते हैं? 10,000। कि जो मिस्टर ए है वो हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करते कितने? 10,000। तो भैया बताओ मिस्टर ए का इंटरेस्ट ड्राइंग कितना बनेगा? आपको पता है इंटरेस्ट ड्राइंग का रेट क्या होगा? 12% पर एनम। ये आपको पता ना? अब बताओ मैं इसका इंटरेस्ट कैसे निकालूं? क्लियर? ऐसा करो, देखो सर आपने जो जनवरी में ड्राइंग करी थी ना, आप उसमें पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट दो। फिर सर आप फेब वाले में 11 मंथ का इंटरेस्ट दो, मार्च वाले में 10 मंथ का इंटरेस्ट दो, फिर 9, 8, 7 और सर लास्ट वाले ड्राइंग में कितना इंटरेस्ट दो? 1 मंथ का। देखो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी ना। अब इतनी ज्यादा कैलकुलेशन आएगी तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा तरीका है, मैं फॉर्मूला होता है। तो इसमें इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, एवरेज टाइम कह लो या एवरेज मंथ कह लो। अभी बताऊंगे एवरेज टाइम या एवरेज मंथ निकलता कैसे, अपॉन में 12। क्लियर भाई? ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। क्लियर भाई? इसका फॉर्मूला होता है अगर इस केस में अगर यूनिफॉर्म अमाउंट निकल रहा है और यूनिफॉर्म इंटरवल हो रहा है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब ड्राइंग क्या हो? रेगुलर बेस ड्राइंग हो, या रेगुलर बेस कह लो, या यूनिफॉर्म अमाउंट इज विथड्रॉन एट यूनिफॉर्म इंटरवल, तभी ये फॉर्मूला लग सकता है, वरना फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को देखो, ध्यान रखना, तो भाई तुम्हें टोटल ड्राइंग कितनी थी? तो क्वेश्चन ने बोला था कि हम हर महीने 10,000 रुपीस निकालते हैं, तो भाई हमने पूरे 12 मिनट ड्राइंग करी है, तो मेरी टोटल ड्राइंग कितनी हो गई? 1,20,000। डन भाई? ओके। रेट कितना है? 12% है। सवाल है सर एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे या एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे? देखो एवरेज टाइम और एवरेज मंथ का सिंपल फॉर्मूला होता है, एवरेज टाइम का निकालने का होता है कि आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी प्लस लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। देखो जी सिंपल तरीका कि आपने जो फर्स्ट ड्राइंग करी थी, अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट देना है तो कितने मंथ का देना है? 12 मंथ का। तो फर्स्ट ड्राइंग में भैया अगर मुझे 12 मंथ का इंटरेस्ट देना है, तो बताओ लास्ट ड्राइंग कब करी थी? 1 दिसंबर। अब इस ड्राइंग में कितना मंथ का इंटरेस्ट देना है? 1 मंथ का अपॉन में 2। आई मीन कितना हुआ? 6.5। यहां पे कितना आ गया? 6.5। प्लस 12 घट गया, ये 0 घट गया, तो क्या हुआ? 6.5। तो उसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? मल्टीप्लाई करो 6.5 मल्टीप्लाई 12, 12 5 जा 16, 78 कितना आ गया? 7 8 डबल। और ऐसे हम सारे कर लेंगे। तो हम सीखते हैं कि अगर बिगिनिंग में फॉर्मूला होगा तो क्या होगा?
मिड में होगा तो क्या होगा, एंड होगा तो क्या होगा। एक बात है ना, बिगिनिंग का हमेशा फॉर्मूला यही रहेगा 6.5, कि अगर आप हर मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहे हो अमाउंट को तो फॉर्मूला क्या रहेगा 6.5 रहेगा, ध्यान रखना। क्लियर है? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। क्लियर है? अब हम सीखेंगे मंथली को प्रॉपर तरीके से। तो मैंने बोला था कि आपका मंथ में 3 क्लोज है, या तो आप ड्राइंग करोगे बिगिनिंग में, या ड्राइंग करोगे मिड में, या ड्राइंग करोगे एंड में। क्लियर? इन्हीं 3 तरीके से ड्राइंग कर सकते हो। ध्यान रखना, आई होप आपको समझ आ गया होगा बिगिनिंग, मिड और एंड का मतलब। बिगिनिंग का मतलब होता है हर मंथ के फर्स्ट डे, मिड का मतलब हर मंथ का मिड, ध्यान रखना मंथ का मिड, और एंड का मतलब हर मंथ का एंड। तो अब यहां से फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। देखो मैं चाहता तो टेबल रटवा सकता था, लेकिन देखो रटा हुआ ज्ञान कभी काम नहीं आता, इससे बढ़िया समझ लेते हैं। हम समझने में ज्यादा फोकस करेंगे ताकि इससे अगर कोई नए केस आ गए तो वो भी हम अच्छे से हम कर सके। क्लियर है? तो बिगिनिंग की बात करें तो भाई बिगिनिंग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि यहां पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्या कि अगर आपको एवरेज टाइम निकालना है तो फॉर्मूला होता है भाई आपने फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी प्लस आपने लास्ट ड्राइंग कब करी थी अपॉन में 2। क्लियर? अगर मैं बिगिनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं, बिगिनिंग की बात करूं, तो बिगिनिंग का मतलब होता है हर मंथ के फर्स्ट डे में। तो हर मंथ के फर्स्ट डे का मतलब आपकी फर्स्ट ड्राइंग होगी 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, और इसमें मुझे 12 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और लास्ट ड्राइंग होगी 1 दिसंबर को, इसमें मुझे 1 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एवरेज टाइम क्या हुआ, फर्स्ट ड्राइंग से कितने मंथ हो गए 12 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग से कितने मंथ हो गए 1 मंथ अपॉन में 2, 13/2 मतलब 6.5। ध्यान रखना फॉर्मूला हर बार सेम रहेगा, क्या रहेगा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, एवरेज टाइम अपॉन में 12। तो यहां फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्राइंग कि आपने कितनी ड्राइंग टोटल करी है, रेट कितना है, एवरेज टाइम कितना है 6.5 है अपॉन में 12। अगर यही मिड का केस हो जाए, मिड का मतलब हर महीने के बीच में, जब महीना मिड हो जाता है तब हमने ड्राइंग करी है। तो अगर मंथली बेस चल रहे हैं तो महीने का मिड कब होगा, फर्स्ट मिड होगा 15 जन, 15 फेब, 15 मार्च, मई, ऐसे 15 चलता रहेगा। तो आपकी फर्स्ट ड्राइंग होगी कब 15 जन को। अब बताओ 15 जन से साल खत्म होने में कितने मंथ बच गए 11.5। क्लियर है भाई? लास्ट ड्राइंग कब होगी, लास्ट मंथ के मिड में। तो लास्ट मंथ कब आता है दिसंबर, तो दिसंबर का मिड क्या होगा 15 दिसंबर। तो अब बताओ 15 दिसंबर से साल खत्म होने में कितने टाइम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आधा महीना 0.5। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा 11.5 प्लस में 0.5 अपॉन में 2, 12 अपॉन में 2 मतलब कितना आ गया 6। तो अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। समझ आ गया? तो बहुत सिंपल है, बस आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो ड्राइंग हो रही है उसके बाद साल खत्म होने में कितने मंथ बच गए, या इन शॉर्ट कह सकते हो कि जो ड्राइंग करी है मुझे उस ड्राइंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है। कौन सी ड्राइंग में, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग। सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ 2 ही ड्राइंग में देखना है, फर्स्ट एंड लास्ट। क्लियर? अगर बात करो किसकी, एंड की, किसकी बात करो एंड की, ठीक है भाई। अगर एंड की बात करो तो एंड कब होता है, महीना खत्म कब होगा पहला 31 जन। तो 31 जन को अगर आपने ड्राइंग करी है तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ का। ध्यान रखना चीज का कि आप और सिर्फ इसमें सिर्फ और सिर्फ 11 मंथ का इंटरेस्ट दोगे,
और लास्ट ड्राइंग कब करी थी आपने? लास्ट मंथ के एंड में। तो लास्ट मंथ का एंड कब हुआ? 31 दिसंबर। तो अब बताओ, अगर मैं 31 दिसंबर को कोई ड्राइंग कर रहा हूं, क्या मुझे उस पर इंटरेस्ट देना है? नहीं देना। तो उसमें कितने मिनट इंटरेस्ट दिया भाई? 0 मंथ का। अब निकालना है एवरेज टाइम। 11 प्लस 0 अपॉन 2 कितना है? 5.5। ध्यान रखना ये हमेशा मंथ होते हैं। इसका मतलब होता है कि हम एवरेज टोटल ड्राइंग में इतने महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं। क्लियर है भाई? ध्यान रखना ये मंथ होते हैं, ध्यान रखना। तो उसका फॉर्मूला लगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इनटू में एवरेज टाइम मतलब 5.5 अपॉन में 12। आई होप आपको मंथली बेस पूरा समझ आ गया कैसे काम करते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? बस ध्यान रखना जिसका मिड बोला उसी का मिड देखना है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ जी, अभी हमने पढ़ा था मंथली बेसिस, अब हम पढ़ेंगे क्वार्टरली। एक बार ध्यान रखना, क्वार्टर का मतलब होता है हमेशा 1/4। अगर हम किसी भी चीज का 1/4 कर देते हैं तो हम कहते हैं क्वार्टर। क्लियर है? जैसे भाई अगर बात करूं हमारा 1 kg है, तो 1 kg का क्वार्टर क्या होता है? 250 ग्राम। जैसे पता है एक पाव, क्वार्टर को पाव ही कहते हैं, ध्यान रखना। बस हमारा क्वार्टर का मतलब चेंज होता है नहीं? अगर हम किसी से बोला भाई क्वार्टर पढ़ा तुमने, तो क्वार्टर मतलब से क्या समझता है वो? दारू, वाइन। तो फिलहाल हमारा क्वार्टर का मतलब जो एक्चुअल होता है क्या होता है? वो हमेशा 1/4 होता है। किसी भी का 1/4 हमेशा क्वार्टर कहलाएगा। तो अभी हम एनुअली पढ़ते हैं ड्राइंग का। तो हम कितने मंथ होते हैं पूरे साल में? 12। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब क्या हो गया? 3। तुम्हारा 3 मंथ को हम कहते हैं यहाँ पे क्वार्टरली। कि अगर आप 3 मंथ पे ड्राइंग कर रहे हो तो सब कहते हैं क्वार्टरली बेस ड्राइंग कर रहे हो। क्लियर है? अब यहाँ पे क्वार्टरली में भी 3 केस हो सकते हैं, वही या तो क्वार्टरली के बिगिनिंग में, या तो मिड में, और या तो एंड में। एक बात ध्यान रखना, ये थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, ध्यान रखना। क्यों कंफ्यूजिंग है? क्योंकि हम ना क्वार्टर का मिड पहचान नहीं पाते। क्लियर है? अगर मेरा साल चल रहा है कब? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। अगर मेरा साल चल रहा है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो मेरा क्वार्टर कैसे चलेगा? 1 जनवरी से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, 30 सितंबर, और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। ये मेरे क्वार्टर होते हैं 4। 3 मंथ का आ गया ना। तो कोई बिगिनिंग और एंड तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलूं हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो मेरा बिगिनिंग कब आ रहा है? ये। इसका मतलब आप क्वार्टरली ड्राइंग कर रहे हो तो आपसे साल में 4 बार ड्राइंग करोगे। एक क्वार्टर में ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ध्यान। क्लियर है? अगर मुझसे बोला जाए बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर, क्या हर क्वार्टर के बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हो, तो भाई क्वार्टर स्टार्ट कब हो रहा है? 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर। तो इसके बाद 4 बार जो ड्राइंग करो किस दिन करोगे? इन 4 डेट में करोगे। ऐसे अगर मुझसे बोल जाए कि हम क्वार्टर के एंड में करेंगे, इसका मतलब जब हमारा क्वार्टर खत्म होगा, जब हमारा ये 3 मंथ का सेशन खत्म होगा, तब जाके हम ड्राइंग करेंगे। तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी? 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। ध्यान रखना चीज का। तो ये और ये तो समझ आ जाता है कि अगर मेरा क्वार्टर का बिगिनिंग है तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब? 1 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई को और 1 अक्टूबर को। क्लियर? और अगर मेरा एंड है तो मेरी ड्राइंग कब होगी भाई? 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर
और 31 दिसंबर। अब सवाल आता है कि सर अगर मिड में करें ड्राइंग, तो देखो मिड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको पता आपका जो क्वार्टर है वो 3 मंथ का होता है, तो 3 मंथ के बीच में कब आएगा, 1.5 मंथ। तो आप ड्राइंग कब करोगे, इन दो क्वार्टर के बिल्कुल बीचों बीच। तो अगर मैं 1 जनवरी से 31 मार्च तक का मिड देखूं, तो मिड कब आएगा, 15 फरवरी। बेटा एक बात ध्यान रखना, क्वार्टर का मिड का मतलब जब 3 महीने का मिड आएगा, और 3 महीने का मिड कब आएगा, 1.5 मंथ में। तो 1.5 मंथ कब होगा भाई, 15 फरवरी। ऐसे ही इसका मिड कब होगा, 15 मई। इसका मिड कब होगा, 15 अगस्त। और इसका मिड कब होगा, 15 नवंबर। तो ध्यान रखना 15 अगस्त, सॉरी इसका आएगा 15 मई, 15 अगस्त और 15 नवंबर। क्लियर है। तो ये मिड समझ आ गया आपको कि बिगिनिंग कब ड्राइंग होगी, मिड में कब ड्राइंग होगी और एंड में कब ड्राइंग होगी। ध्यान रखना क्वार्टरली में से आप साल में 4 बार ड्राइंग करोगे, ध्यान रखना, क्योंकि आप क्वार्टरली बेस्ड ड्राइंग कर रहे हो। क्लियर है भाई। तो अगर बात करो, अब तो सिर्फ वही बात है जो हमने लास्ट क्लास अभी लास्ट पॉइंट में पढ़ा था कि अगर मुझे इसका एवरेज टाइम निकालना है, देखो फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, टोटल ड्राइंग रेट एवरेज टाइम अपॉन में 12। तो अगर मैं बिगिनिंग का फॉर्मूले की बात करूं, तो पहली ड्राइंग कब होगी, 1 जनवरी को। अगर मैं 1 जनवरी को ड्राइंग कर रहा हूं, तो मुझे उस पे पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट देना है। और लास्ट ड्राइंग कब होगी भाई, 1 अक्टूबर को। एक बात ध्यान रखना, क्वार्टर का मिड बोल, सॉरी क्वार्टर का बिगिनिंग बोल है, तो जब क्वार्टर स्टार्ट होगा सिर्फ तभी ड्राइंग करना है। तो क्वार्टर मेरा स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर को, तो मैं उसी दिन ड्राइंग कर लूंगा। अब बताओ इस ड्राइंग में कितने मंथ का इंटरेस्ट देना है, 3। तो अगर 1 अक्टूबर को ड्राइंग करना तो उसमें 3 मंथ का इंटरेस्ट देना है। अब निकालो एवरेज, 12 + 3 अपॉन में 2 कितना आया, 7.5। यहां फॉर्मूला बन जाएगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 इनटू में 7.5 अपॉन में 12। क्लियर है भाई। ऐसे अगर मिड का देखूं तो फर्स्ट ड्राइंग कब है, 15 फरवरी। तो 15 फरवरी से 31 दिसंबर कितना टाइम हो गया, 10.5 प्लस 15 नवंबर से 31 दिसंबर कितना हो गया, 1.5 अपॉन में 2 कितना आ गया, 6। क्लियर है। ऐसे अगर एंड का देखो तो फर्स्ट ड्राइंग कब है, 31 मार्च। अब बताओ 31 मार्च में को अगर मैं ड्राइंग करूंगा तो कितने मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा उस ड्राइंग में, 9 मंथ का। और जो ड्राइंग लास्ट में करूंगा कब, 31 दिसंबर को, क्या उस ड्राइंग में इंटरेस्ट देना है, बिल्कुल नहीं देना भाई। साल के एंड में ड्राइंग कर रहे हो और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट दोगे तो गलत बात है ना भाई। तो कितना आ गया यहाँ पे, 9/2 मतलब 4.5। तो ये था मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस में एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं। ध्यान रखना एवरेज टाइम के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज की जरूरत है, क्या, फर्स्ट ड्राइंग में कितना इंटरेस्ट होगा, लास्ट ड्राइंग में कितना इंटरेस्ट होगा, दोनों को प्लस कर 2 से डिवाइड कर दो तो आपका एवरेज टाइम निकल जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अब इसके थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है भाई, तब तक इसको देखिए। हाँ, तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टीएस लेवल बुक के। ध्यान रखना, मैं आपको पहले से बता दूं मेरे पास जो टीएस लेवल है वो 2019 की बुक है, तो हो सकता है आपकी बुक में क्वेश्चन आगे भी हो जाए, आप अपने हिसाब से बुक क्वेश्चन को देख लेना। तो हम क्वेश्चंस करेंगे 28। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, 28। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कहता क्या क्वेश्चन, बोलता है राम एंड मोहन 2 पार्टनर्स। बोलता है भाई राम और मोहन 2 पार्टनर्स हैं, ड्रॉ देयर पर्सनल यूज, और उन्हें पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग करिए 1,20,000 एंड 80,000। अब बोलते हैं राम और मोहन तो पार्टनर थे, एक था राम और एक था मोहन। राम ने ड्राइंग करी 1,20,000 और मोहन ने ड्राइंग करी 80,000। ओके, क्लियर है भाई। क्वेश्चन कहता है इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। बोलता है इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो क्या होगा,
6% पर एनम चार्ज होगा, ध्यान रखना, एट द रेट 6% पर एनम चार्ज होगा। आपसे बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिखाओ। बहुत सिंपल है, देखो अगर मैं राम की बात करता हूं तो राम ने कितनी ड्राइंग करी है, 1,20,000। रेट कितना है, 6%। एक बात का ध्यान रखना, आपको याद हो तो मैं इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग के फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अगर आपको टोटल ड्राइंग दी हो और ड्राइंग के साथ डेट गिवन ना हो तो इंटरेस्ट हमेशा 6 मंथ का लगाना, ध्यान रखना। ये बच्चे हमेशा गलती करते हैं, बता दो पहले, यहाँ पे गलती बिल्कुल भी मत करना, ये बहुत छोटी मिस्टेक होती है जो होती ही होती है, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर टोटल ड्राइंग के साथ डेट गिवन ना हो, ये ना बताया जाए कि आप ड्राइंग कब कर रहे हो, तो हम ड्राइंग के एवरेज मंथ लेते हैं कितना, 6 मंथ। तो सॉल्व कर दो, 12 या 36 कि राम को कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, 3600। अब हम मोहन की बात करते हैं। मोहन ने कितनी ड्राइंग करी है, 80,000। इंटरेस्ट रेट कितना है, 6/100, एवरेज मंथ 6/12। क्योंकि मोहन का भी पता नहीं कि मोहन ने ड्राइंग कब करी है, काट दो, 2 जा 3 जा 2400। मैंने कहा था ना सिंपल है। देखो इंटरेस्ट ड्राइंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, बस आपको उसके छोटे छोटे केसेस पे ध्यान रखना है। और छोटे छोटे केस तभी आएगा जब आप हमारी वीडियो को पूरे अच्छे से एंड तक देखोगे। ध्यान रखना, प्रैक्टिस जरूर करना, हर क्लास के एंड में कम से कम नहीं तो 5 या 6 क्वेश्चन घर पे बनाया करो, तभी क्वेश्चंस में मजा आएगा। ध्यान रखना, वरना पढ़ने की कुछ बेनिफिट नहीं है। क्लियर है भाई? तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, 29। क्लियर है भाई? तो 29 क्या कहता है, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर ऑफ फर्म। बोलता है ब्रिज और मोहन पार्टनर है फर्म के, ठीक है। कौन कौन पार्टनर्स है भाई, ब्रिज एंड मोहन, 2 पार्टनर है। क्लियर है भाई? बोलता है दे विड्रॉ 48,000 एंड 36,000। बोलता है भाई ब्रिज ने ड्राइंग करी कितनी, 48,000, और मोहन ने कितनी करी है, 36,000। क्लियर है भाई? बोलता है रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर, मतलब ये जो ड्राइंग है ये पूरे साल की है। देखो यहाँ वर्ड क्या लिखा था, ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब होता है कि पूरे साल के दौरान इन दोनों ने इतनी इतनी ड्राइंग करी है। क्लियर है? अब बोलता है ड्राइंग कैसे करी है, ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। देखो क्या बोला यहाँ पे कि ये टोटल ड्राइंग तो दी है, लेकिन जो टोटल ड्राइंग करी है वो हर महीने के मिड में करी है। कब करी है भाई, हर महीने के मिड में करी है। और आपसे बोलता है कि इसका इंटरेस्ट और ड्राइंग निकालो। अगर इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट चार्ज होगा इसका कितना, 10% पर मंथ। ओके, ध्यान रखना यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो फॉर्मूला होगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू में 6/12। 6 का हम क्या करते हैं, एवरेज टाइम। ध्यान रखना, ठीक है, इसको हम क्या सकते हैं, इसका एवरेज टाइम। तो बताओ अगर बात करो ब्रिज की, तो ब्रिज ने टोटल ड्राइंग कितनी करी है, 4800। ध्यान रखना ये 4800 पूरे साल की ड्राइंग है, ना कि मंथ की ड्राइंग है। तो इसलिए कहते हैं क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से रीड करो। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करोगे तो आंसर वहीं में मिल जाएगा हमें। तो भाई टोटल ड्राइंग कितनी है आपकी, 4800, 10% रेट है, और एवरेज टाइम कितना का, मिडल का ना। तो मिडल में आपको पता है फर्स्ट ड्राइंग होगी कब, 15 जैन को, और लास्ट ड्राइंग होगी 15 दिसंबर को। क्लियर हो गई ना? हाँ जी, कितना आया यहाँ पे, 11.5, 0.5। आयु को आपको ये चीज पता हो, ध्यान रखना। ये आएगा कितना, 6/12।
बढ़िया। टू 400 ऐसे मोहन का भी निकाल लो। मोहन ने कितनी ड्राइंग करी है? 36,000। 10% 6/12। क्लियर है? मैंने कहा था ना, अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे तो आंसर बहुत बच्चों की तरह निकलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ड्राइंग बहुत इजी टॉपिक है। बस ध्यान रखना, इंटरेस्ट ड्राइंग में आपको क्वेश्चन को सही से रीड करना है और आपको पता होना चाहिए किस केस में कौन सा टॉपिक लग रहा है। आपने इसको पॉज करके क्वेश्चन को देख लेना। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान रखना, क्लियर है? अब देखो 33 में 3 केस हैं। क्या कहता है क्वेश्चन में 33? कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अशोक। बोलता अशोक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो एट द रेट 10% पर एनम। इसका इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। बोलता कि आपका जो ध्यान रखना साल खत्म होगा कब होगा? 31 मार्च 2019 को खत्म होगा। ध्यान रखना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस। यहाँ पे 3 अलग केस दिए गए। ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन नंबर 33 में 3 केस दिए गए। कितने केस दिए गए? 3। केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। क्लियर है? केस फर्स्ट में दो क्या कहता है क्वेश्चन? केस फर्स्ट में कहता है क्वेश्चन, इफ ही विड्रॉ 7,500। बोलता है कि अगर अशोक 7,500 विड्रॉ कर रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। देखो ये बिगिनिंग में कर रहे हैं तो देखो क्या होता है, अगर वो हर क्वार्टर में 7,500 निकाल रहे हैं तो बता टोटल ड्राइंग कितने हो गए? 7,500 तो भैया एक क्वार्टर की है, समझे बच्चे? तो 7,500 क्वार्टर की है और एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो टोटल ड्राइंग कितना हो गई? 30,000। अब निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 एवरेज टाइम अपॉन में 12। यही होता ना? अब देखो टोटल ड्राइंग कितनी है? 30,000। इंटरेस्ट रेट कितना क्वेश्चन में दिया है? इंटरेस्ट रेट है भाई 10% पर एनम। 10% पर एनम ये इंटरेस्ट रेट हमारा। तो 10 अपॉन 100। अब बात आती है एवरेज टाइम। देखो इरेगुलर इंटरवल में सॉरी रेगुलर ड्राइंग में यही दिक्कत है बस कि आपको एवरेज टाइम निकालना आना चाहिए। तो उसने बोला क्वेश्चन है कि हमने अशोक ने जो ड्राइंग करी है वो करी इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट ड्राइंग होगी इनकी कब? 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग होगी आपकी 1 जन को, क्योंकि आपका जो साल खत्म हो रहा है कब हो रहा है? 31 मार्च 2019 इस दिन खत्म हो रहा है। तो फर्स्ट ड्राइंग होगी आपकी कब? फर्स्ट ड्राइंग होगी आपकी कब? 1 अप्रैल को और लास्ट कब होगी? 1 जन को, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो यहाँ के 12 मंथ, यहाँ आ गया कितना? 3 मंथ। तो एवरेज कितना आ गया? 7.5 में 12। क्लियर? ठीक है, अब सॉल्व कर दे। 12 2 जा 24 50 250 मल्टीप्लाई 7.5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1875। ठीक है ना? देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। तो इसका आंसर आएगा 1875। ऐसे केस सेकंड देखो क्या कहता है। केस सेकंड बोलता है इफ यू विड्रॉ 7,500। बोलते हैं यहाँ पे भी ये ड्राइंग करता है 7,500 ड्राइंग कर रहे हैं, लेकिन कब कर रहे हैं? एंड ऑफ ईच क्वार्टर, कि हर क्वार्टर के एंड में। तो भाई टोटल ड्राइंग यही रहेगी, फॉर्मूला रहेगा, बस यहाँ आंसर चेंज हो जाएगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा? अब यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो एंड का फॉर्मूला क्या होता है? एंड
एंड का होता है 4.5 अपॉन में 12। पता नहीं कैसा आया, देखो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी आपकी, एंड बोले ध्यान रखना, फर्स्ट ड्राइंग कब होगी 30 जून को, जिसमें 9 मंथ का इंटरेस्ट होना है, और लास्ट ड्राइंग होगी आपकी कब 31 मार्च, जिसमें आपको जून मंथ का इंटरेस्ट देना है। अगर मैं इसका एवरेज निकालूं कितना आ गया 4.5, तो उसको फिर सॉल्व कर दो, 4.5। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ रहा है 1125। तो सेकंड केस में इंटरेस्ट ड्राइंग कितना आ गया 1125। ऐसे अब थर्ड केस करोड़ की लगता है यहाँ पे, तो अब क्या होगा थर्ड केस, ठीक है ध्यान रखना। थर्ड केस में बोलता है कि आप ड्राइंग कर रहे हो, लेकिन ड्राइंग कर रहे हो क्या एंड ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिड ऑफ ईच क्वार्टर। ये क्या था भाई एंड ऑफ ईच क्वार्टर था, और ये क्या था बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर था। क्लियर रखना। तो मिड का क्या होगा सेम वही होगा फॉर्मूला इंटरेस्ट का, क्या होगा भाई 30,000 मल्टीप्लाई रेट, और ध्यान है ना मिड है तो आपको फिर देखना पड़ेगा फर्स्ट ड्राइंग जो होगी आपकी वो ही 15 मई को, और लास्ट ड्राइंग कब होगी आपकी 15 फेब को। तो एवरेज कितना आया यहाँ पे 15 मई से कितना हो गया 10.5, और यहाँ आ गया 1.5, तो एवरेज कितना आ गया 6/12। क्लियर है भाई। तो इसका आंसर आया कितना आपका 1500। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए। ध्यान रखना हर दिन हर वीडियो के बाद कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसमें एक छोटा टॉपिक और है जिसमें अगर मान लो 6 मंथ बेसिस हो जाता है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में या बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, ध्यान रखना। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस यही है, ध्यान रखना कि मंथली होता तो क्या होगा, क्वार्टरली होगा तो क्या होगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।